अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੇਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, पाकिस्तान जान वास्ते और वापस आने वास्ते की मंगते ने, की सफ़र च मतलब है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होएगा तो कितनी डोजेज होनी चाहिए ने, स्पेन की की रिक्वायरमेंट ने और पाकिस्तान की की रिक्वायरमेंट ने। अमूमन साडा यह होंदा है अजकल जो इशू आंदा है कि साढ़े को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होंदी है, जिहदी वजह तो असी फिर मुख्तलिफ सोर्सिस नाल कन्फर्म करने चीज़ां कि वाकई इंज गल है कि नहीं, कितनी डोजेज चाहिए ने, कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए या किसी का कोविड टेस्ट भी जिन्होंने करोना टेस्ट किया जाता वह भी चाहिए कि नहीं चाहिए है। मेरे नाल खुद यह इशू बनया सी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह तो मैं जिस एजेंसी के थ्रू टिकट ली सी है उसने मैनू कहा सी, क्योंकि मैनू तो कन्फर्म सी कि पाकिस्तान वास्ते जो 12 साल तो छोटी उम्र के बच्चे होंगे ने मतलब उन्होंने जरूरत नहीं होती कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होवे या कोविड-19 का टेस्ट उन्होंने होवे। हाँ, जो 12 साल पूरी या 12 साल तो ज़्यादा उम्र के बच्चे होंगे ने उन्होंने दसी मनु है कि ठीक है जी इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे सारे 12 साल तो छोटे सी है तो मनु उन्होंने गलत गाइड किया सी कि जोड़े बच्चे 5 साल तो उत्ते ने या जिन्होंने 5 साल या 5 साल तो उपर उम्र है वो जो उन्होंने वास्ते कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए नहीं है तो तुसी जो उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराओ है। तो मैं 2 दिन तो बहुत टेंशन च रहा, फिर मैं अपने मुख्तलिफ सोर्सिस नाल पाकिस्तान तो कन्फर्म किया, पाकिस्तान के जोड़े फॉरन ऑफिस वाले ने उन्होंने मैं ईमेल पर रबता करके उन्होंने कन्फर्म किया, फिर बाद टिकट्स मुख्तलिफ एजेंसीज नाल मैं कन्फर्म किया तो जिहदे च मैनूं समझ आई कि नहीं वाकई ही ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ਜਿਹੜੇ भी बच्चे 12 साल या उस तो 12 साल तो छोटे ने यानी कि उन्होंने उम्र 12 साल पूरी नहीं हुई है उन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड टेस्ट की पाकिस्तान जाने वास्ते कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेन वापस आने वास्ते की असीं बाद डिस्कस करने, पहले असीं इसनूं समझ लीए कि की होंदा पिया एयरपोर्ट्स के उत्ते है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो ਇੱਥੇ अगर ਤੁਸੀਂ बार्सिलोना तो या माद्रिद तो सफ़र करते हो, फ्लाई करते हो तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ हैं ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ अगर 2 डोज़ां भी लगियां ने वैक्सीन दियां उन्होंने को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है हाँ स्पेन का या दुनिया के किसी मुमालक का भी है जिसनों ये रिकगनाइज़ करते हैं तो तुहाडे कोलों जिस टाइम तुसीं बोर्डिंग कराओगे है तो उस टाइम तुहाडे कोलों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का और सर्टिफिकेट मंगया जाएगा, उसनों कन्फर्म किया जाएगा और उस तो बाद तुहानूं वही पेज जिहड़ा वापस दे दिता जाएगा। बस ना उन्हां कोई इंतराज करना हुंदा है, ना उन्हां किसी पासे किसी तरीके नाल कोई वैरीफाई करना होंदा है। बस वो जो बोर्डिंग कर रही होंदी है बीबी है उन्होंने वैरीफाई करना होंदा है कि हाँ जी वाकई बंदे को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वे कि नहीं है। बस उस तो बाद तुसी इमीग्रेशन क्लीयर करते हो, कोई बंदा नहीं पूछता है। तुसी कनैक्टिंग फ्लाइट जी भी तुहाडी है वो एमिरेट्स से दुबई जा रहे हो या मैं कतर से दोहा गया सी उत्थे कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तुसी अपना वेटिंग टाइम पूरा करना है और पाकिस्तान जाना है। और सब तो मज़े की गल है वे कि पाकिस्तान कोई बंदा भी नहीं पूछता है कि तुहाडे कोल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वे कि नहीं या तुसी कोविड टेस्ट है, कुछ कहानी कोई नहीं है। उत्थे जाना तुसी सिंपल जाके अपनी इमीग्रेशन क्लीयर करनी है और इमीग्रेशन क्लीयर करके तुसी अपने बैग लो और अपने वतन नूं विजिट करो है। ਇਹ तो होगी जान की सूरत हाल। हुण वापसी की सी कि इस तो पहले सी कि स्पेन की गौरमेंट का भी यही ला सी है कि 12 साल तो छोटे बच्चे जिहड़े सी वो एग्जैम्पटिड सी। जो मैं पिछले साल गया सी 1.5 साल पहले उस टाइम ऐसी कि 5 साल तो छोटे बच्चे जिहड़े ने कोविड टेस्ट तो एग्जैम्पटिड सी, 5 साल तो उत्ते जिहड़े उन्होंने कोविड टेस्ट लैके आना सी है तो फिर मैं अपने बच्चे बच्चे का कोविड टेस्ट करवाया सी। लेकिन हुण मैं जो गया हुण बिल्कुल खत्म हो गया सी, बल्कि हुण यह हो गया है कि हुण जिहड़ी इन्हां दी वैबसाइट सी जिहड़ी SPTH स्पेन जिहड़ी स्पेन ट्रैवल हैल्थ सी उन्हां दी एप्लीकेशन भी और वैबसाइट भी 20 सितंबर 2022 तो बाद वो भी काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही, ख़त्म कर दी है उन्होंने। यानी कि इसका मतलब है वे कि स्पेन की गौरमेंट ने भी ओवरऑल जो
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੇਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਮਾਲਿਕ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ QR ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਟੈਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ QR ਕੋਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਉਸ ਕੋਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋ ਲਾਂਗਰ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋਲ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ SPTH ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਲਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।